बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम सरिहान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द एक्सपर्ट्स अकेडमी ऑफिशियल। हमारा आज का मौजू है फ्रेज़ एंड क्लास। हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि फ्रेज़ क्या है और क्लास क्या है, और उनको एग्जाम्पल की मदद से देखेंगे कि किस तरह आसानी से हम एक सेंटेंस में, एक जुमले में फ्रेज़ और क्लास को अलग अलग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आओ मेरे नाल। हमारा आज का मौजू फ्रेज़ एंड क्लास। फ्रेज़ क्या होता है और क्लास क्या होता है, पहले हम इन एग्जांपल्स को देखेंगे और फिर हम ये देखेंगे कि इसमें कौन से जो हैं फ्रेजेस इसमें इस्तेमाल किए गए हैं और वो होते क्या हैं। एग्जांपल नंबर 1, द सन राइजेज इन द ईस्ट, टू अ स्पैरो सैट ऑन अ वॉल, देयर केम अ जायंट टू माई डोर, it was a sunset of great beauty. The tops of the mountains were covered with snow. Show me how to do it. इन सारे एग्जाम्पल्स में अब हम देखते हैं कि फ्रेजेस कौन कौन से हैं। The sun rises in the east. In the east, sat on a wall, giant to my door. It was a sunset, of great beauty, the tops of the mountains, how to do it. इन अंडरलाइन वर्ड ऑफ ग्रुप को अगर हम देखें तो इसमें हमें ये बात समझ में आ रही है कि इन द ईस्ट, बात समझ में किसी हद तक आ रही है, लेकिन एक मुकम्मल समझ जो है वो इसमें नहीं आ रही। तो इसका मतलब है कि फ्रेज़ उसे कहते हैं, फ्रेज़ इज़ सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक अ सेंस बट नॉट अ कंप्लीट सेंस एट ऑल। इसका मतलब ये हुआ कि एक फ्रेज़ जो है उसे हम कहते हैं जो हमें एक किसी हद तक, एक बात की किसी हद तक समझ तो आ रही है लेकिन मुकम्मल समझ हमें नहीं आ रही कि वो कहना क्या जा रहा है। जैसे इन द ईस्ट, अब इन द ईस्ट मशरक़ में, ये क्या है, क्या कहना चाह रहा है जो स्पीकर है, कहने वाला क्या बात कहना चाह रहा है, तो वो हमें बाद में समझ नहीं आ रही। तो अगर हम ये कहेंगे द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो इन द ईस्ट को द सन राइज से मिलाएंगे तो एक कंप्लीट सेंस जो है वो हमें मिलेगी। तो ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जो हमें मुकम्मल समझ नहीं देता, समझ तो दे रहा है लेकिन मुकम्मल समझ नहीं दे रहा। आप इसे गौर से इस बात को सुनिएगा कि दैट मेक्स अ सेंस बट नॉट अ कंप्लीट सेंस, कि उससे हमें एक सेंस तो मिल रही है लेकिन एक मुकम्मल सेंस जो है वो नहीं मिल रही, तो उसे हम फ्रेज़ कहते हैं। इन द ईस्ट, इसमें है अ स्पैरो सैट ऑन अ वॉल, सैट ऑन अ वॉल, दीवार पर बैठी है, क्या ये मैं समझ में नहीं आ रहा, मुकम्मल समझ में नहीं आ रहा। इज़ अ जायंट टू माई डोर, ऑफ ग्रेट ब्यूटी, द टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स, हाउ टू डू इट। तो ये सारी अंडरलाइन जो ग्रुप ऑफ वर्ड है ये हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक किसी हद तक बात तो समझ में है, किसी हद तक जो है वो एक बात कही जा रही है लेकिन वो मुकम्मल हमें समझ में नहीं आ रही। तो ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जो हमें एक समझ तो देता है लेकिन मुकम्मल समझ नहीं देता, उसको हम जो है फ्रेज़ जो है वो कहते हैं। देखते हैं क्लास क्या है। ये दो सेंटेंसेस हैं, जब हम इनको कंपेयर करेंगे तो ये बात आसानी से हमें समझ में आ जाएगी कि क्लास क्या होती है। ही हैज़ अ चेन ऑफ गोल्ड, इसमें ऑफ गोल्ड ये फ्रेज़ है। ही हैज़, अब दूसरे सेंटेंस को देखिए, ही हैज़ अ चेन विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड। इसमें अगर हम गौर करें, ये पार्ट जो है इसका, इस सेंटेंस का, जिसमें विच जो है, विच एक सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, मेड ऑफ गोल्ड, मेड ऑफ गोल्ड ये इसका फ्रेज़ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा जुमला, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट और उसका एक प्रेडिकेट हो, वो दैट इज़ कॉल्ड अ क्लास। तो क्लास के लिए ज़रूरी है कि उसका एक सब्जेक्ट हो और उस सब्जेक्ट का आगे प्रेडिकेट भी हो, तो ऐसे सेंटेंस को हम क्लास कहते हैं। अब हम मज़ीद एग्जांपल्स की मदद समझेंगे कि क्लास जो है वो क्या है। तो हम मज़ीद लिखते हैं एग्जांपल और फिर देखते हैं कि क्लास क्या होती है। ओके, अब हम इन एग्जाम्पल को देखते हैं। पीपल हु पे देयर डेट्स आर ट्रस्टेड, वी कांट स्टार्ट वाइल इट इज़ रेनिंग, आई थिंक दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक। इसमें हु पे देयर डेट्स ये एक क्लास है। इसी तरह से वी कांट स्टार्ट और वी कैन नॉट स्टार्ट वाइल इट इज़ रेनिंग, वाइल इट इज़ रेनिंग
ये क्लास है। आई थिंक दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक, यू हैव मेड अ मिस्टेक, ये एक क्लास है। तो इससे इन सेंटेंसेस में आप देखें कि विच जो है ये एक सब्जेक्ट है, इज़ मेड ऑफ गोल्ड। इस तरह से यहाँ पे हु सब्जेक्ट है और पे दिए डेट्स, वो लास्ट एग्जांपल थी, प्रीवियस एग्जांपल थी, और ये नए एग्जांपल्स में हम देखते हैं हु पे दिए डेट्स, हु सब्जेक्ट है और पे दिए डेट्स, ये इसका जो है प्रेडिकेट है। तो इस तरह से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिला के ये इसका क्लास बन गया। इस तरह से वाइल इट इज़ रेनिंग, वाइल सब्जेक्ट हो गया और इट इज़ रेनिंग इसका प्रेडिकेट है, तो ये एक क्लास बन गई। आई थिंक दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक, यू सब्जेक्ट हैव मेड अ मिस्टेक जो इसका प्रेडिकेट है, और इन दोनों को मिलाएंगे तो ये क्लास बन जाएगा। तो इन सारी एग्जाम्पल को अगर हम कोट करें और देखें तो बात क्लियर हो जाती है कि एक क्लास के लिए सब्जेक्ट और उसका प्रेडिकेट का होना ज़रूरी है। इस सारी गुफ्तगू को अगर हम सम अप करें, उसका खुलासा जाने, तो ये बात जो है वो बिल्कुल यहाँ हो जाती है, हमें बिल्कुल समझ में आ जाती है कि फ्रेज़ क्या है और क्लास क्या है। फ्रेज़ जो है अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक अ सेंस बट नॉट अ कंप्लीट सेंस, ये फ्रेज़ है कि एक ऐसा ग्रुप, लफ्ज़ों का एक ऐसा ग्रुप जो है जो हमें समझ तो देता है लेकिन मुकम्मल समझ नहीं देता, उसे हम जो है फ्रेज़ कहते हैं। इसी तरह से जो क्लास है उसमें एक सब्जेक्ट और उसका प्रेडिकेट का होना ज़रूरी है, और उन दोनों को जब हम मिलाते हैं सब्जेक्ट और प्लस प्रेडिकेट तो उसको हम उसका क्लास कहते हैं। तो उम्मीद है कि आज आपने फ्रेज़ और क्लास को अच्छे से समझ लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।